नमस्कार साथियों, सभी का आज के क्लास के अंदर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके संख्या पत्ती का जो टॉपिक चल रहा था उसी के अंदर हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले तो आज की क्लास के अंदर जो उपस्थित है उन सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। और मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ तो उसके नाम संख्या पत्ती के जो हमने कुछ क्वेश्चन हल किए थे, जो एनटीपीसी की भर्ती में प्रश्न पूछे जा सके थे उनको हमने हल किया था। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4 क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर दिए थे, 5th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 5वां प्रश्न आपके पास क्या आ रहा है, संख्या आपके 6,83,489 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई ये स्थानीय मान क्या होते हैं, स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो संख्या आपके सामने जो ये संख्या शो हो रखी है, इस संख्या के अंदर सबसे पहले हम 8 के स्थानीय मान की बात करें तो 8 यहाँ लिख रखा है। 8 के बाद कितने अंक लिख रखे हैं तो 8 के बाद देखते हैं 1 2 3 4 अंक 8 के बाद लिखे हुए हैं। इसका मतलब हम 8 के आगे क्या लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे 8 के आगे, तो हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो गया। फिर उसके बाद 4 का स्थानीय मान भी पूछ रहा है तो 4 के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, तो 4 के बाद हम क्या लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। फिर इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो अब हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 गया, फिर ये 0 में से 0, यहाँ से फिर क्या है उधार ले लेंगे, ये कितने बन जाएंगे आपके 10 में से 4 गए 6, यहाँ उधार लिया 1, 80 में से कितने बच गए 79, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 79,600 आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको स्थानीय मान के प्रश्नों को हल करना है। फिर अगला जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 6th क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि जो संख्या आपके पास ये दे रखी है, इस संख्या के अंदर 5 का स्थानीय मान लिखना है। किसका स्थानीय मान लिखना है आपको, 5 का स्थानीय मान लिखना है। तो पहले 5 को देखिए संख्या में कहाँ पर, यहाँ पर लिख रखा है, ये हमारे पास 5। अब 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 5 के बाद कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। 5 के बाद कितने अंक है हमारे पास, 7 अंक हैं। तो इसका मतलब इसका स्थानीय मान में क्या आ जाएगा, 5 के बाद कितने 0 आ जाएंगे आपके पास, 7 0 आ जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास यहाँ आंसर दे रखे हैं वो 10 की घात के रूप में दे रखे हैं, तो जितने 0 लग रखे हैं उतनी ही 10 की क्या आएगी, घात आएगी। तो 0 यहाँ पे कितने थे, 7 0 है, तो इसका मतलब 10 की घात 7 वाला ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 × 10 की घात 7। मतलब एनटीपीसी में प्रश्न अगर आपने सही ढंग से पढ़े तो कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सेकंड के अंदर 1 सेकंड में इस प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। भाई 1 नहीं तो 5 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा, कोई चीज़ आपको स्थानीय मान पता नहीं है तो फिर आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न हम बात करते हैं, 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संख्या आपके पास दे रखी है 2,75,413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। पहले तो 2 का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा, फिर 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा। तो हम पहले देखते हैं, संख्या में 2 लिख रखा है, 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं आपके पास, कितने अंक है, 5 अंक है 2 के बाद, तो इसका मतलब 2 का स्थानीय मान तो कितना आ जाएगा भाई, 2 के बाद कितने 0 लग जाएंगे, 5 0 लग जाएंगे। फिर किसका, 4 का स्थानीय मान, तो 4 के बाद कितने अंक है, 2, तो इसका मतलब 4 के बाद कितने 2 0 लग जाएंगे और फिर क्या कर दीजिए माइनस, तो ये 2 0, फिर 10 में से 4 जाएंगे 6 हो जाएंगे और यहाँ 200 में से 1 कम हो गए, कितने हो गए 199। तो ये ऑप्शन आपके पास जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन क्या होगा, 199600। ये ऑप्शन कौन सा है आपके पास, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है।
मतलब 1 से 12 तक की संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता है प्रथम n संख्याओं का वर्गों के योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सूत्र n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस सूत्र की सहायता से हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब 1 से शुरू हो गए, प्रथम वाली संख्या पूछ रहा है। तो कितनी संख्याएं हैं? 12 संख्याएं 1 से 12 तक। तो इसका मतलब n का मान यहाँ पे कितना होगा? 12। तो n की जगह हम लिख देते हैं, n की जगह कितने आ गए? 12। फिर n की जगह 12 लिखेंगे तो 12 प्लस 1 ही कितने हो जाएंगे? 13। फिर यहाँ पे सूत्र में 12 लिखेंगे n की जगह, तो 2 इंटू 12 तो कितने हो गए? 24। और 24 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए? 25। और बट्टे में क्या आ गया आपके पास? 6। अब क्या हो रहा है? 12 क्या हो रहा है? 6 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार? 2 बार। तो फिर अब हमारे पास जो संख्या बची हैं उनको हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 आपके पास कितने होते हैं? 26। और 26 का गुणा किससे करना है? 25 से। तो कितने आ जाएंगे? 650। 26 को 25 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 650। तो 650 वाला ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो कुछ प्रश्नों के अंदर हम सूत्र का भी प्रयोग करेंगे और हम आराम से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इस टाइप से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके पास आते हैं। आपको केवल क्या करना है? क्वेश्चनों को हल करने का तरीका समझना है, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें सूत्र की सहायता से। ज़्यादा आपको किसी की फालतू की ट्रिकें भी नहीं रटनी, ये नहीं कि ट्रिकें रटे और फिर क्वेश्चन आपको आए नहीं। बेसिक चीज़ें भी आपको ध्यान हो, जिससे आपको ईजी से ईजी क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन हो तो भी आप आराम से, नहीं तो इजी क्वेश्चन ही आप गलत कर दोगे अगर आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं होगी। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। आगे के टॉपिक के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।